चलो देखो यहाँ पर है, ये देख लीजिए, विलायक के सामान्य क्वथनांक पर एक अवाष्पशील विलेय का 10%, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 10% जलीय विलयन को 1.004 बार, ये देखो वाष्प दाब है, ठीक है ना। विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? अभी भी हमें पूछा क्या गया है, विलेय का मोलर द्रव्यमान पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ एक दो चीजें दी हुई है। एक तो विलेय की मात्रा नहीं दी हुई है, यहाँ प्रतिशत में दिया हुआ है, और कैसा है, अवाष्पशील है बेटा, कैसा है, अवाष्पशील विलेय है, और उसकी जो मात्रा है वो प्रतिशत के रूप में दी हुई है। तो यहाँ मानना पड़ेगा हमें कि कितना ग्राम होगा, है ना। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि विलेय कितना ग्राम होगा। तो कैसे निकालेंगे, यदि 10% दिखा हुआ है, एक अवाष्पशील विलेय का 10%, यानी कि विलेय की मात्रा कितनी है, 10% का मतलब हो गया, कोई चीज 100 ग्राम है तो उसको 10 ग्राम क्या है, विलेय की मात्रा हो जाएगी। विलेय की मात्रा इससे हमें पता लग जाएगी, विलेय की जो मात्रा होगी वो बराबर होगी 10 ग्राम, ठीक है ना। अब विलायक कितना होगा, विलायक कितना बचेगा, 90 बिल्कुल ग्राम। सही, 90 ग्राम। ठीक, बहुत बढ़िया। विलायक की मात्रा होगी 90 ग्राम। ये दो चीजें हमें पता लग गई, इसी से पता लग गया, इसके 10% बोलने से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या बताता है कि जो पी शुद्ध अवस्था में जो विलायक है, जो उसका जो वाष्प दाब है, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, उसमें से हम क्या करेंगे, विलयन का वाष्प दाब घटा देंगे। किसका वाष्प दाब घटाएंगे, विलयन का। और फिर इसके बटे में क्या आ जाएगा, जो शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब है विलायक का, उसका भाग दे देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सापेक्ष अवनमन, वो आ जाएगा, अवनमन आ जाएगा, है ना। और ये बराबर हमारे पास किसके बराबर होगा, ये होता है मोल प्रभाज के बराबर। तो मोल प्रभाज बराबर क्या होगा, मोल प्रभाज बराबर, ये हमें मालूम है कि विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और बटे में क्या कर देंगे, विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या, ठीक है। मैं आधा लिख रहा हूं इसको, पूरा संख्या भी आप लिख लेना इसमें। अब इसमें क्या होगा कि हमें दिया क्या है, यहां दिया है कि जलीय विलयन को इतना बार, यहां पर क्या दे रखा है, इतना बार, किसका ये दे रखा है, ये दाब, ये विलयन का दाब दे रखा है, ठीक है ना। किसका दाब दे रखा है बेटा, ये विलयन का दाब दे रखा है, लेकिन विलायक का दाब नहीं दे रखा है। देखो यहाँ दिया हुआ है कहीं विलायक का दाब, नो सर। शुद्ध अवस्था में विलायक का दाब दे रखा है, नहीं दे रखा है, इनडायरेक्टली दे रखा है। कैसे, ये कह रहा है कि विलायक के सामान्य क्वथनांक पर, सामान्य क्या है, क्वथनांक पर, यदि हम देखेंगे क्वथनांक कैसा है, सामान्य है। सामान्य क्वथनांक क्या होता है, यदि हम देखेंगे जल का क्वथनांक कितना होता है, कोई बता सकता है? 100 डिग्री सेल्सियस। गुड, 100 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना। ये जो जल का क्वथनांक होगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि सामान्य क्वथनांक पर जब ये 100 डिग्री सेल्सियस होगा, शुद्ध अवस्था में जब शुद्ध होता है, शुद्ध जल होगा, तो शुद्ध जल का हमें क्या होगा, जो क्वथनांक होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। इस 100 डिग्री सेल्सियस पर, इसका मतलब क्या होता है बेटा, जब 100 डिग्री सेल्सियस होता है कोई चीज, तो जैसे जल है और एक क्वथनांक है इसका, तो क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक होता है कि उस समय क्या होगा, जब ये 100 डिग्री सेल्सियस होगा जल का तापमान, तो उस समय क्या होगा कि जो जल का वाष्प दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। क्या कहा मैंने, जो जल का वाष्प दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। जो वाष्प दाब किसका होगा, जल का वाष्प दाब होगा, वो वायुमंडलीय वायु दाब के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, वायुमंडलीय दाब के बराबर। और ये ध्यान रखना आपको कि वायु जब 100 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा, तो इसका जो दाब होगा, वाष्प दाब होगा, वो क्या होगा, एक वायुमंडल होगा। क्या होगा, एक वायुमंडल, 1 atm,
ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने कहा इसके थोड़े तो और चेंजेस करते हैं। 78.5 एथेनॉल का जो है C2H5OH का क्वथनांक कितना है? 78.5 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका वाष्प दाब कितना होगा? इस समय इसका वाष्प दाब क्या होगा? कोई बता सकता है बेटा? ये भी एक वायुमंडलीय होगा, एक वायुमंडलीय दाब। ध्यान रखना, जो क्वथनांक का होता है वही उस समय क्या होगा? वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, एक वायुमंडलीय दाब। और जब एक वायुमंडलीय दाब, इसका मान हमेशा ध्यान रखना बेटा, एक वायुमंडलीय वाष्प दाब का जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? वो होती 1.013 बार। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको। जो हमारे पास शुद्ध अवस्था में जल था, जल का जो जब शुद्ध अवस्था में जल था उसका जब हमने देखा कि सामान्य क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, तो जो 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा उस समय उसका जो वाष्प दाब होगा, जल का वाष्प दाब होगा, वो वायुमंडलीय वायु दाब के बराबर होगा। तो वायुमंडलीय वायु दाब कितना, वाष्प दाब कितना होगा? 1 होगा। और एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? ये हमेशा के लिए याद रखना, 1.013 बार। अब हमें क्या हो गया? विलायक का भी मिल गया। देखो विलायक का हमने क्या निकाल लिया? वाष्प दाब निकाल लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर यदि हम देखेंगे 1.013 माइनस विलियन का उसने दे रखा है, विलियन का कितना दिया है? 1.004, और इसके बटे में क्या कर देंगे? 1.013, और इज इक्वल टू, यदि हम यहां पर देखेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय कौन है? देखो अवाष्पशील पदार्थ है, और इसके मोलों की संख्या, जब भी हमारे पास मोल होता है, मोल के लिए ध्यान रखना बेटा, मोल बराबर होता है, यदि हम विलेय का निकाल रहे होंगे, विलेय का मोल निकाल रहे होंगे, तो विलेय की ग्राम्य मात्रा बटे अणुभार, विलेय का अणुभार। ठीक है ना। तो यहाँ पर विलेय का हम क्या निकाल रहे हैं? ग्राम्य मात्रा। इसकी ग्राम्य मात्रा कितनी है ये हमें मालूम है, 10 ग्राम है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा? 10 ग्राम विलेय की ग्राम की मात्रा हो गई, और बटे में क्या होगा? अणुभार को हमने m मान रहे हैं तब से, तो m ही मान सकते हैं, आप बुक के हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। और इसके बटे में क्या होगा? विलियन के मोलों की संख्या। तो विलियन, यहाँ पर ये विलियन है, विलियन में ध्यान रखना आपको, विलियन में दो चीजें होती हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। ठीक है। तो यहाँ पर विलायक, इन दोनों में क्या है? विलेय की मात्रा अति न्यून है। यहाँ पर यदि हम इसको देखेंगे 90 ग्राम की तुलना में क्या है? 10 ग्राम बहुत न्यून है, कम है। तो इसलिए क्या करेंगे? यहाँ पर विलेय क्या होगा? नगण्य होगा, और केवल हमारे पास विलायक होगा। तो इस विलायक की वैल्यू रखेंगे। विलायक के लिए क्या, यदि हम देखेंगे विलायक की क्या आएगी? यहाँ पर ग्राम में मात्रा, विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी है? 90, और बटे में क्या आएगा? बटे में क्या आएगा? विलायक का अणुभार। विलायक कौन है इसमें? विलायक है इस क्वेश्चन में, विलायक कौन है? कहां से पता लगेगा? ये देखो, ये जलीय विलियन है बेटा, देखो जलीय विलियन है। कैसा विलियन है? जलीय। इसका मतलब जल उसमें क्या है? विलायक है। तो बटे में 18, 18 ठीक है, सर, अणुभार 18, राइट, 18 हो जाएगा, है ना। जल का अणुभार 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि देखेंगे तो 18 पंजे 90। वैसे तो चलो खैर, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस रूप में भी ले सकते हैं। यहाँ से ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर ले लेंगे, ये बीच वाला यहाँ पर ले लेंगे, इस टाइप से आएगा। तो इसको माइनस करके देखें, तो माइनस करके यदि हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ आएगा 0.009 अपॉन कितना हो जाएगा? 1.013 इक्वल कितना होगा? यहाँ पर यदि हम इसको देखें, सॉल्व करें तो 10 और इसके साथ गुणा 18 हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा? m इंटू 90। हाँ, तो 18 पंजे 90 होता है 5, और 5 दूना 10, ये कट गया, 2 आया ऊपर, है ना। इस 2 के साथ देखो बेटा, यहाँ इसमें हम इधर इसको मल्टीप्लिकेशन इधर कर देंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? यहाँ हमारे पास m इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, साइड में जगह नहीं बची, ठीक है ना। यहाँ पर होगा m इज इक्वल टू, यदि हम m को ले लेंगे, ये m है यहाँ पर, इधर की तरफ आ जाएगा,
तो ये जो 009 है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना। ऊपर था 2 इंटू 1.013 अपॉन कितना होगा, कितना होगा बेटा? 9 9 हाँ 0.00 0.009, है ना। तो यहाँ पर देखो तीन संख्या बाद दशमलव, यहाँ जीरो को जीरो ये हटा दो, ये तीनों हटा दो इसमें से, और यहाँ दशमलव हटा दो, तो ऊपर कितना होगा? ऊपर आएगा हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ करके देख 2026 लो। हाँ 13 दूनी 26 हो गया, 2026 और 2000 0 और 2, ये है ना 2026, है बटे ना, 9 और बटे में 9। इसका भाग दोगे तो भाग देने के बाद हमारे पास आएगा 225.11 ग्राम जी पर मोल, ग्राम ये यार पर मोल आएगा।